केजरीवाल के चहेते के घर ईडी की रेड, बुरा फंसे भगवंत मान, नोटों के बंडल जब्त। क्या भगवंत मान भी ईडी की रडार पर आने वाले हैं? क्या पंजाब के सीएम के घर भी नोटों के बंडल बरामद होंगे? क्योंकि उनके मंत्री के घर ईडी की रेड पड़ी, करोड़ों के खेल का कच्चा चिट्ठा खुला। अब इस जांच की आंच भगवंत मान तक पहुंच सकती है, यह सवाल पूछा जा रहा है। पहले अशोक मित्तल और अब मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी। अपने आप को ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसमें भ्रष्ट मंत्री हैं, झूठ है, जनता से किया धोखा, और अब तो इस बात की गवाही राघव चड्ढा भी दे रहे हैं, जिन्होंने सबूत दिए तो मचेगा वो तहलका जिसमें केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक नप जाएंगे। आखिर वो कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 28 घंटे रेड, मिले अहम सबूत। पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा, उनके बेटे के ठिकानों पर चल रही ईडी की रेड अब खत्म हो गई है। यह छापेमारी 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 28 घंटे तक चली। 3 दिन के अंदर यह दूसरी बड़ी रेड है। 15 अप्रैल को ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों को 24 घंटे तक खंगाला था, और अब उद्योग और बिजली मंत्री अरोड़ा निशाने पर रहे, जिनके ठिकानों को 28 घंटे तक खंगाला गया। सूत्रों के मुताबिक कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामले और कुछ जमीन सौदों में अनियमितताओं के शक के आधार पर की गई। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर लिखा, ईडी ने अब पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां छापा मारा। यह एक साफ पैटर्न है। बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव की तैयारी चल रही हो तो वहां ईडी की रेड शुरू करवाती है। आम आदमी पार्टी के नेता के यहां 3 दिन में यह दूसरी ईडी की रेड है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी तक आप नेताओं के यहां जो इतनी सारी अनगिनत रेड की है, उनमें कितना काला पैसा मिला? फिलहाल केजरीवाल तो केजरीवाल, आपके कई नेता इस छापेमारी से आग बबूला हुए, और तो और भगवंत मान भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी की छापेमारी पर कहा कि बीजेपी से वो कहना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है तो जनता के बीच जाओ ना कि ईडी और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी नेताओं के खिलाफ करो। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इससे डरने वाले नहीं। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है, और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल, और क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी, सीबीआई, जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं, खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सुना आपने, भगवंत मान कह तो रहे हैं कि वो और उनके नेता डरने वाले नहीं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। भगवंत मान और उनके मंत्री डरे ना होते तो शायद ये बात नहीं की जाती। एजेंसी अगर जांच कर रही है तो उसे स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। ईडी के बंगले में आने का विरोध क्यों किया जाता है? आखिर क्यों ईडी पर आरोप लगाए जाते हैं? और ये बात बीजेपी भी कह रही है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ
ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। मैं हैरान हाँ कि ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्या ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਆਵੇ तो उसਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं बनती? एक रूटीन मैटर है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जिस तरीके दे नाल पूरी दी पूरी आम आदमी पार्टी हायतौबा मचा रही है, क्या वो देश के कानून तो ऊपर ने? क्या वो देश के संविधान तो ऊपर ने? क्या जो मंत्री बन गए तो रब बन गए ने, उन्होंने कोई पूछ नहीं सकता? क्या वो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो उन्होंने कोई पूछ नहीं सकता? क्या वो MLA बन गए ने या उन्हें सीनियर लीडर बन गए ने आम आदमी पार्टी के तो वो देश के कानून तो ऊपर हो गए? सो ये जी हायतौबा मचा रहे हैं, ये लगता कि दाल च कुछ ना कुछ काला है। सो मेरी उन्होंने बेनती है कि लैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डू देयर जॉब, अपना काम करन। जो कोई चीज़ सामने होएगी कोई निकलेगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होएगा तब भी सामने आ जाएगा। और जे तुम समझते हो कि तुम पाक साफ हो तो फिर डरते किस गल तो हो? सो इस करके ये जी हायतौबा मचा रहे हैं, ये दसदा है कि दाल च कुछ ना कुछ काला है। कौन है संजीव अरोड़ा? रेड क्यों? ईडी अभी पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा, उनके बिजनेस पार्टनर लुधियाना के श्री हेमंत सूद और जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों और बिजनेस की जगहों पर तलाशी ले रही है। संजीव अरोड़ा हॉम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। संजीव अरोड़ा उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट इंफ्रा प्रोजेक्ट का काम करती है। उनके बेटे काव्य अरोड़ा अभी कंपनी के MD हैं। दरअसल संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की गड़बड़ियों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल में गैर कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना, UAE से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और गैर कानूनी सट्टेबाजी के पैसों की राउंड ट्रिपिंग करना वगैरह वगैरह। संजीव अरोड़ा की संपत्ति कितनी? दरअसल संजीव अरोड़ा ने जो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है उसमें संपत्ति का जिक्र है। उस हिसाब से इनकी संपत्ति लगभग 423 करोड़ 18 लाख रुपए है। संजीव अरोड़ा के पास 2864 किलो सोना चांदी। उनकी दी गई जानकारी के मुताबिक कुल सोना चांदी जो उनके पास है वो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का है और ये सब अवैध तरीके से कमाया गया होगा और इनके पुख्ता सबूत मिले तो कहीं ना कहीं इन सब की जब्ती तक हो सकती है। फिलहाल ईडी को क्या पुख्ता सबूत मिलते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। आप नेता संजय सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा। अशोक मित्तल जी के यहाँ इन्होंने ईडी की रेड मारी कि अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इसकी शुरुआत अशोक मित्तल से हुई, अभी सबको ये टारगेट करेंगे क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, पानी पे क्या, कुछ भी गिनाने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक भी उपलब्धि नहीं है। तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई अपने तोतों को उन राज्यों में भेज देते हैं जहां पे चुनाव होता है। अभी आपने देखा कि इन्होंने बंगाल में क्या किया और अभी पंजाब में इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो डटकर इनका मुकाबला पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया था, मनीष सिसोदिया पे बनाया था, सत्येंद्र जैन पे बनाया था, मुझ पे बनाया था, हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डाला और अब वही प्रयोग ये पंजाब में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता इनकी जमानतें जब्त करा के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। फिलहाल जहां आपके नेता अपने आप को पाक साफ और ईमानदार बता रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर जब ईडी की हालिया छापेमारी हुई उसके बाद केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी धमाका कर डाला। बिट्टू ने दावा किया कि इस मामले में राघव चड्ढा सरकारी गवाह बन सकते हैं और पंजाब के कई प्रभावशाली चेहरों से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान बिट्टू ने कहा कि राघव चड्ढा का बदलता राजनीतिक रुख
इस और इशारा कर रहा है कि वो जांच में सरकारी गवाह की भूमिका निभा सकते हैं। बिट्टू के मुताबिक चड्ढा और पार्टी के बीच बढ़ता तनाव अब सार्वजनिक होने लगा है, जिसके चलते वो कई अहम खुलासे तक कर सकते हैं। हालांकि जब बिट्टू से इन दावों के पक्ष में सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा कि अब ये मीडिया का काम है कि वो गहराई से जांच करे और तथ्यों को जनता के सामने लाए। केंद्रीय मंत्री ने संजीव अरोड़ा पर हमला जारी रखते हुए उन पर लुधियाना चंडीगढ़ मार्ग पर स्थित कीमती जमीन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि अरोड़ा अपने वित्तीय लेन देन को मैनेज करने के लिए अक्सर दुबई की यात्राएं किया करते हैं। बिट्टू ने यह भी कहा कि इस घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक जांच एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन बिट्टू का कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना तय है और ये जांच भगवंत मान तक पहुंच सकती है। छापेमारी के समय को लेकर उठ रहे सवालों पर बिट्टू ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी ओर बिट्टू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर संजीव अरोड़ा की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, सब पकड़े जाएंगे। उनके सख्त तेवर से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह जांच और भी कई रसूखदार नेताओं के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि राघव चड्ढा पर बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा, राघव चड्ढा जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, इसलिए केजरीवाल को पसंद नहीं आया। और ठीक ये बात खुद राघव चड्ढा ने भी कही थी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? फिलहाल आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लिफाफे वाली पार्टी है, जिनका लिफाफा अब पूरी तरह फट चुका है और उस लिफाफे के अब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अदना आंदोलन से इस पार्टी ने जन्म लिया था। उस समय उनके कई बड़े बड़े नेताओं के नाम थे जो सुर्खियों में रहा करते थे। उन्होंने अब पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता और रणनीति बहुत छोटी हो गई है, जिसकी तस्वीर लगातार नजर आ रही है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा, अपने आप को ईमानदार कहने वाली पार्टी से कितने और भ्रष्टाचारी निकलेंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा और हम उनका कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।